मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण इतिहास होता है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमारा आधुनिक भारत का प्रथम टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आती हैं, किस कारण से आती हैं, भारत में आकर क्या करती हैं और क्या परिवर्तन लाती हैं भारत में आकर, और किस उद्देश्य से आती हैं, आज इन सभी मुद्दों पर हम बारीकी से बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों होता है, क्या कारण होता है, या ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि यूरोपीय कंपनी भारत में आ जाती है, तो देखिए दोस्तों, जो यूरोप है वो यहां पर पड़ता है, जो एक महाद्वीप है। इस यूरोप के साथ में भारत के अति प्राचीन काल से ही संबंध रहे हैं। जो व्यापारिक संबंध होते थे भारत और यूरोप के मध्य, लेकिन समय अनुसार कुछ चीजें परिवर्तित हुई और व्यापार बंद हो गए। लेकिन कब संबंध होते थे, जैसे इराक वाले क्षेत्र में एक सभ्यता चली थी, जिस समय हमारे भारत के इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय यहां पर एक सभ्यता चली थी जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और अफ्रीका वाले क्षेत्र में एक सभ्यता चली थी जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहां पर भारत में जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। इन सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हो रहे थे, इसलिए भारत के अति प्राचीन काल से यूरोप के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। लेकिन हुआ क्या, बात है 1453 ईस्वी की। 1453 ईस्वी में हुआ ये कि तुर्की ने कुस्तुंतनिया वाले क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके यहां पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के कारण यह हुआ कि भारत का यूरोप के साथ में व्यापारिक संबंध बंद हो गया और भारत की खोज के लिए यूरोप के लोग चिंतित हो गए। ज्यादातर एशिया वाले क्षेत्र में या ज्यादातर व्यापारिक क्षेत्र में किसका हस्तक्षेप था, तो अरब वासियों का था। अरब के लोग मध्य में पड़ते थे, इसलिए इनका व्यापार से ज्यादा संबंध था, इसलिए इनका ज्यादा हस्तक्षेप व्यापार में था। तो देखिए दोस्तों, बात है यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंध की। अब व्यापारिक संबंध बंद हो गए क्योंकि तुर्की ने कब्जा कर लिया था, इसलिए यहां के लोगों को चिंता सताई दी कि अब भारत के साथ किस प्रकार से व्यापारिक संबंध होंगे और कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है पुर्तगाल, और यहीं पर एक देश होता है जिसका नाम है स्पेन। यहां के नागरिकों की अगर बात करें तो पुर्तगाल के एक राजा थे या एक राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो थे, ये कहां के राजकुमार थे दोस्तों, तो ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। इसी राजकुमार ने क्या किया, इसी राजकुमार ने संपूर्ण विश्व में भौगोलिक खोजों को करने का, या भौगोलिक खोजों को करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको, द प्रिंस हेनरी नेविगेटर को, क्योंकि इन्होंने भौगोलिक खोजों के लिए यूरोप के निवासियों को या पुर्तगाल के निवासियों को बताया था कि हमें अब भौगोलिक खोजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस विश्व में घूमना चाहिए, समुद्र मार्गों से घूमना चाहिए कि कौन सा स्थान किस स्थान पर पड़ता है और कहां पर क्या क्या चीजें हैं। इसी व्यक्ति की बदौलत या इसी के जरिए यूरोप में कुछ चीजें भी चली, जैसे एक थी जहाज रानी परियोजना। एक परियोजना थी जिसका नाम है जहाज रानी परियोजना। जहाज रानी परियोजना समुद्र में चलेगी और समुद्री मार्गों की खोज करेगी। इसी के साथ में नौ परिवहन
विज्ञान योजना भी बोलते हैं इसको। तो नौ परिवहन योजना चलती हैं या जहाजरानी परियोजना चलती हैं। इन परियोजनाओं की शुरुआत अगर हम जाने तो वो यूरोप से होती हैं और पुर्तगाल के राजकुमार जो हैं उन्होंने भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने के लिए पुर्तगाल के नागरिकों को बताया। तो इसी का कारण ये रहा कि यहां से एक व्यक्ति पुर्तगाल से कब चला, 1486 ईस्वी को चला। 1486 ईस्वी को एक व्यक्ति चला, समुद्र मार्ग से होते हुए भारत की खोज करने के लिए जा रहा है। लेकिन कहां पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा उत्तमासाला, उत्तमासा अंतरीप। इसी उत्तमासा अंतरीप को अगर हम देखें तो ये कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा अफ्रीका में। अफ्रीका एक महाद्वीप भी है और अफ्रीका एक देश भी है। तो अफ्रीका में पड़ेगा उत्तमासा और इसी उत्तमासा नामक स्थान पर ये व्यक्ति पहुंचा और इसका नाम इस व्यक्ति ने रख दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है दोस्तों वही उत्तमासा है जो कहां पड़ेगा, अफ्रीका में पड़ेगा। तो कहां पहुंचा ये व्यक्ति, 1486 में चला था, जो कहां पहुंचा, केप ऑफ गुड होप। लेकिन वो व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमा डियाज। बार्थोलोमा डियाज दोस्तों 1486 को चला था, यहां पर पहुंचता है और यहां से आगे बढ़ नहीं पाता है। उसका कारण यह है कि हिंद महासागर से चलने वाली पश्चिमी हवाएं इसके जहाज को वापस धकेल रही थी। तो यहां पर इस व्यक्ति ने कहा कि ये केप ऑफ गुड होप है। का नाम इस व्यक्ति ने 1487 में जो नाम दिया था वो दिया था केप ऑफ गुड होप। इसी केप ऑफ गुड होप को इसी व्यक्ति ने क्या किया था दोस्तों, इसी को तूफानी द्वीप कहा। तूफानी द्वीप कहने का मतलब इसका जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि हिंद महासागर की हवाएं चल रही थी, इसलिए इस व्यक्ति ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। किस व्यक्ति ने की, तो बार्थोलोमा डियाज ने की। और कब की, तो वो चलता था 1486 में, लेकिन 1487 में ये खोज कर देता है, इसलिए यहां से आगे नहीं बढ़ पाता, भारत तक नहीं पहुंचा। अब देखिए दोस्तों, एक और व्यक्ति यहीं से स्पेन से चलता है और ये भी चलता है भारत की खोज के लिए। लेकिन कब चलेगा, तो ये चलेगा 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति चलता है, उस व्यक्ति का नाम अगर था तो वो था कोलंबस। कोलंबस नामक व्यक्ति 1492 ईस्वी में चला और कहां से चला, तो यूरोप के स्पेन से चला और यहां पर ये भारत की खोज करने के लिए निकलता है। लेकिन ये पहुंच जाता है अमेरिका और जब यहां पर इसने जाकर देखा, इतने समुद्र को पार करके गया, तो इसने देखा कि यार यहां तो कुछ और ही है, कुछ और ही दुनिया है। इसलिए इसने इस क्षेत्र को नाम दे दिया नई दुनिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों, नई दुनिया। तो इसने नई दुनिया की खोज की या नई दुनिया नाम दिया, लेकिन यही नई दुनिया आगे जाके दोस्तों अमेरिका बनता है। और इसलिए इस व्यक्ति का नाम आता है कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर दी। लेकिन अमेरिका ऑलरेडी था, लेकिन इनके हिसाब से खोज हो रही थी। तो नई दुनिया की खोज करने वाला या अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो वो था कोलंबस। और कब की थी, तो वो की थी 1492 ईस्वी में। इसलिए अमेरिका में इसके नाम पर एक शहर भी बना है जिसे कोलंबस नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्ति भी भारत तक पहुंचने में असफल रहा, इस व्यक्ति ने भी खोज नहीं कर पाया। तो देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति भी खोज नहीं कर पाता, लेकिन फिर इसी पुर्तगाल से एक और व्यक्ति इन दोनों उत्तर अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को पार करके इसी पुर्तगाल से एक व्यक्ति 1498 ईस्वी में चला, वहां के राजकुमार से आर्थिक सहायता लेकर। और वो क्या था, एक नाविक था जो इन समुद्रों में खोजों के लिए आगे निकला, जिसका नाम था वास्को डिगामा।
वास्को डिगामा दोस्तों 1498 ईस्वी में चला था, पुर्तगाल से चला था और नाविक था। एक राजकुमार की सहायता लेकर, आर्थिक सहायता लेकर भारत की खोज के लिए निकलता है। ये भी बार्थोलोमा डियास की तरह केप ऑफ गुड होप पहुंचता है और केप ऑफ गुड होप जो पहुंचा वहां पर जाकर इसके जहाज को भी हिंद महासागर की पश्चिमी हवाएं रोक रही थी। लेकिन इस व्यक्ति ने यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम था मेडागास्कर एक द्वीप है जो ये यहां से होते हुए मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप दोनों के मध्य होते हुए इस मार्ग से चला गया और इस मार्ग से हिंद महासागर पहुंचता है और यहां पर घूमता रहता है। लेकिन हमारे भारत का यहां पर एक प्रांत पड़ता है या एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। तो देखिए दोस्तों, इसी गुजरात का एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल मजीद जो है ये वास्को डिगामा से मिला और इसी वास्को डिगामा को इसने भारत का मार्ग बताया और इसी के जरिए या इसी के माध्यम से वास्को डिगामा भारत के केरल राज्य में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह जो है वहां पर पहुंचता है 1498 ईस्वी में। और कौन पहुंचा था दोस्तों? तो उस व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। क्या था? एक नाविक था। कहां से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। और किसके लिए आया था? तो भारत की खोज करने के लिए आया था। और इसकी खोज का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो व्यापारिक मार्गों की खोज करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अक्सर भारत के इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि भारत का जो खोज करता है वो वास्को डिगामा है। लेकिन दोस्तों, भारत इतना विशालकाय देश और इतना प्राचीन देश जो विश्व गुरु रहा है, जो सोने की चिड़िया रहा है, उस देश की खोज ये भगोड़ा करेगा? संभव है? नहीं। ये भगोड़ा बेघर आदमी जो कईयों सालों की यात्रा के लिए निकल पड़ता है, जिसके घर के ठिकाने नहीं है, वो हमारे देश की खोज करेगा? ये तथ्य गलत है। इस व्यक्ति ने केवल और केवल समुद्र मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की। भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए वास्को डिगामा समुद्री मार्गों की खोज करता है, ना कि ये भारत का खोज करता है। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु रहा है। इस देश के महान व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध पूरे विश्व को करुणा का मार्ग पढ़ा चुके। इस देश के महावीर स्वामी जो विश्व गुरुओं में अव्वल नंबर पर आते हैं, उस देश की खोज अगर कोई व्यक्ति आके करेगा तो ये कहना सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति कहां पहुंचा? केरल पहुंचा। और किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस बंदरगाह पर पहुंचा तो कालीकट का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था जमोरिन दोस्तों एक हिंदू राजा था। इसी हिंदू राजा ने इस व्यक्ति को देखकर इसका स्वागत किया। इसको फूल माला ले जाकर इसका स्वागत कर रहा है ये व्यक्ति। तो देखिए, इस व्यक्ति का स्वागत हुआ और वास्को डिगामा को ये लग चुका था कि भारत जो है ये बहुत अच्छा देश है, यहाँ पर हम आसानी से व्यापार भी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर हम आसानी से स्थापित भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1498 आया और 1498 में इस व्यक्ति ने भारत से क्या ले गया? तो इसने इकट्ठा किया मसाला। भारत से मसाला इकट्ठा किया और इस मसाले को ले जाकर यूरोप में इसने बेचा। इसकी कुल यात्रा का या आने के पूरे खर्च या पूरे व्यय को हटाकर अगर इसका मुनाफा देखा जाए तो इस व्यक्ति को मसाले से 60 गुना मुनाफा मिला। और 60 गुना मुनाफा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो व्यक्ति अपने आप ही लालच में आ जाएगा। इसलिए ये व्यक्ति भी लालच में आ गया और यहां से 60 गुना मुनाफा मसाले के माध्यम से ही कमा के गया, जो यूरोप में जाकर बेचा था। जो किस देश का मसाला था दोस्तों? भारत का। तो इसलिए ही मेरा देश महान है, क्योंकि यहाँ के रोम रोम और कण कण, यहाँ की मिट्टी मिट्टी सोने के मापिक है। इसलिए ये देश, पुर्तगाल के नागरिक हमारे देश में आ रहे थे और किसकी खोज में आए थे? तो भारत की खोज में आए थे, जो काफी हद तक ये व्यापारिक मार्गों की खोज करने के लिए सफल भी हुए। तो देखिए दोस्तों, ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था
ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था जो कहाँ आ चुका था, भारत में आ चुका था। और इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति दूसरा आता है, तो अगर बात की जाए कि दूसरा पुर्तगाली, अगर दूसरा कोई पुर्तगाली व्यक्ति था तो वो था अल्ब्रेज कैब्रल। अल्ब्रेज कैब्रल नामक व्यक्ति 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा, और 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा जो पुर्तगाल से आने वाला दूसरा व्यक्ति था। इसी व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों, भारत में आकर 1503 ईस्वी में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कोचीन। इसी कोचीन में भारत में प्रथम चर्च खोल देता है। क्या खोल देता है? प्रथम चर्च। क्योंकि दोस्तों ये जो यूरोपीय नागरिक थे, जो पुर्तगाली नागरिक थे, ये हिंदू धर्म के नागरिक नहीं थे, ये ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। तो अपने धर्म को भी साथ लाते हैं, साथ में मुख्य उद्देश्य व्यापार का रखते हैं। इसलिए ये अपने धर्म को स्थापित करने के लिए भारत के कोचीन में 1503 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली आया, जिस व्यक्ति ने भारत में आकर चर्च की स्थापना की। और कब की? तो 1503 ईस्वी में की। कौन सा व्यक्ति था? तो अल्ब्रेज कैब्रल, जो 1500 ईस्वी में भारत में आया था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दो व्यक्ति आए, लेकिन पुनः वास्को डी गामा जो भारत की यात्रा करके गया था, यह व्यक्ति पुनः आता है। और पुनः आता है कब? तो पुनः आता है 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में इस व्यक्ति की दूसरी यात्रा थी। ये बार बार भारत में यात्रा क्यों कर रहे थे? क्योंकि भारत की आर्थिक नीति को जानना, यहाँ के धार्मिक परिवेश को समझना और यहाँ की सारी स्थिति को समझकर अपने देश में ले जाना और यहाँ की जो बारीक बारीक चीजें हैं उन पर काम करना और अपने देश की कंपनी को यहाँ पर स्थापित करना, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। व्यापार, उसी को यहाँ पर स्थापित करना। इन सारे कार्यों के लिए ये लोग भारत में आ रहे थे। तो वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा कुल कितनी बार की दोस्तों? तो 2 बार की। पहली बार कब की थी? तो 1498 में। और दूसरी बार कब की थी? तो दूसरी बार करने वाला या दूसरी बार 1502 ईस्वी में। कौन सा व्यक्ति? वास्को डी गामा। इन्हीं व्यक्तियों के पश्चात भारत की बातें या भारत की चीजें कहां पहुंच चुकी? पुर्तगाल पहुंच चुकी। इसलिए दोस्तों भारत में अब व्यापारिक कंपनियों का आगमन प्रारंभ हो जाएगा और भारत में आने वाली कुल 6 कंपनियां थी। उनमें से प्रथम कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में आ चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, हम बारी बारी से पढ़ेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनको क्रम से पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी आस्था के साथ में। आपको वो सारी चीजें या वो सारी कंपनियां हम क्रम से पढ़ाएंगे जिनकी आवश्यकता आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको याद रखना है वास्को डी गामा की भारत में यात्रा, जिसका उद्देश्य भारत में व्यापारिक चीजों को खोजना और भारत के जो जमोरिन हैं उन्होंने स्वागत किया, अब्दुल मजीद ने सहायता की, तब जाकर ये व्यक्ति भारत में पहुंच पाया। नहीं तो इसका पहुंचना भी संभव नहीं था। कहां पहुंचा था ये भी याद रखें, ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।